जय हिंद विद्यार्थियों, सरला की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी का विषय है 10वीं कक्षा का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर बुल्के की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में यह संस्मरणात्मक लेख लिखा है। लेखक ने इस पाठ में बताया है, फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल नाम की जगह के रहने वाले थे। उनके परिवार में 2 भाई और 1 बहन और 1 मां, इतने ही मेंबर थे। बहन थोड़ी जिद्दी थी, जिसने बहुत देर से विवाह किया। 1 भाई गृहस्थ था और दूसरा भाई पादरी था। इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में फादर बुल्के का मन हुआ संन्यास लेने का। संन्यास लेते समय संन्यास लेने वाले से उसकी इच्छा पूछी जाती है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो कहाँ जाना चाहेगा। फादर बुल्के से भी ये बात पूछी गई। फादर बुल्के ने कहा, मैं भारत जाना चाहूंगा। बचपन से ही भारत के प्रति वो विशेष आकर्षित थे, लगाव था। जब वो भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरी बन के आए, सन्यासी बन के आए, तो भारत में आने के बाद वो भारत के ही होके रह गए। भारत की धर्म, संस्कृति, भाषा में रच बस गए। भारत की भाषा हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। भारत में आने के बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में शोध कार्य किया। शोध कार्य का विषय था उनका रामकथा की उत्पत्ति और विकास। उन्होंने नीलपंछी नाम का एक अनूदित नाटक भी दिया, अर्थात ब्लू वर्ड नाम के नाटक का हिंदी में नीलपंछी नाम से अनुवाद किया। विभिन्न हिंदी गोष्ठियों में, विभिन्न हिंदी सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति रहती थी। अपने कर्म क्षेत्र में वह रांची का एक कॉलेज था, सेंट जेवियर्स। उस कॉलेज में वो हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे। लेखक ने फादर बुल्के के व्यक्तित्व के विषय में बताते हुए कहा है कि फादर बुल्के लंबे छरेरे, गोरे, चिट्टे, भूरी दाढ़ी वाले, नीली आंखों वाले, ममतापूर्ण, करुणापूर्ण व्यक्ति थे, जिनके हृदय में हमेशा ममता लबालब रहती थी। जिस व्यक्ति से वो जुड़ जाते थे उससे जीवन भर जुड़े रहते थे। गुस्सा तो मानो उनको आता ही नहीं था। हाँ, हिंदी की अवहेलना होने पर उनको लेखक ने आवेश में जरूर देखा। हिंदी के प्रति वो विशेष चिंतित रहते थे। भारत के ही लोगों के द्वारा जब हिंदी की दुर्दशा देखते थे तो इस बात पर वो विशेष आक्रोशित हो जाते थे, आवेशित हो जाते थे, चिंतित रहते थे। फादर बुल्के सन्यासी थे संकल्प से, परंतु दिखते थे गृहस्थ जैसे। सन्यासियों को दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन सन्यासी विचारों से, कर्मों से थे, व्यवहार से वो गृहस्थ जैसे थे। जिससे एक बार जुड़ जाते उससे जीवन भर जुड़े रहते। लेखक के साथ उनके 35-36 साल का जो समय काल बीता है, व्यवहार रहा है, ये उसका प्रमाण है। लेखक दिल्ली में निवास करता था, ये रांची में रहते थे, लेकिन फिर भी जब कभी वो दिल्ली आते थे तो लेखक से चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलने आए, चाहे धूप में आए, चाहे बारिश में आए, पर मिलते जरूर थे। लेखक के फादर बुल्के के साथ बहुत गहरे पारिवारिक संबंध थे। वो उनके गुरु जैसे, बड़े भाई जैसे, पुरोहित जैसे थे। लेखक के घर पे कोई भी उत्सव होता था, कोई भी समारोह होता था, फादर बुल्के जरूर उपस्थित रहते थे।
लेखक ने लिखा है, उसके परिवार में उसके बेटे का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो अन्नप्राशन संस्कार के समय भी फादर बुल्के उपस्थित थे। दुख के क्षणों में भी फादर बुल्के लेखक के समय साथ रहे। लेखक कहता है, फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत को और उदास संगीत को सुनने जैसा है। फादर बुल्के के साथ रहना लेखक को ऐसा लगता था जैसे देवदार के वृक्ष की छाया में बैठे हों। लेखक के पुत्र की और पत्नी की जब मृत्यु हुई तो फादर बुल्के ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बातों से, जिनके सानिध्य से, जिनके वचनों से लेखक के हृदय को सांत्वना मिली। वो जिससे भी मिलते थे वो उनका होके रह जाता था। ऐसी अद्भुत, ऐसे ममता थी उनकी कि व्यक्ति उनसे जुड़ जाते थे। लेखक को यहां कष्ट है कि फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी। फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन नाम के रोग से हुई थी। यह एक बड़ा भयानक रोग होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर के स्किन, उसकी चर्म सड़ने लगती है, फंगस लगने लगती है और धीरे धीरे अंग सड़ने लगते हैं, जहर फैल जाता है शरीर में, नीले पड़ जाते हैं अंग। फादर बुल्के की उंगलियां भी नीली पड़ गई थीं। उनका अंतिम संस्कार भारत के दिल्ली के कश्मीर गेट के निकलसन नाम के कब्रगाह में हुआ था। जिस समय उनको दफनाया गया उस समय कितने लोग थे, लेखक ने एक लाइन में यह कहने का प्रयास किया है कि उन लोगों की गिनती कर पाना, उनको लिख पाना स्याही बर्बाद करने जैसा है, यानी उनको गिनना संभव नहीं है। जय हिंद।